डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है एक परावैद्युत गुटके का गुण। टॉपिक आज का टॉपिक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक परावैद्युत गुटके का ध्रुवण। पिछले टॉपिक से आगे है, जो पिछले टॉपिक में पढ़ा उससे अगला टॉपिक है एक परावैद्युत गुटके का ध्रुवण। परावैद्युत गुटके का ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत आपको बताया है, तो उसी के अनुसार अब हम करेंगे परावैद्युत गुटके का ध्रुवण। मान लेते हैं, ध्यान देना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मान लेते हैं ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने उत्पन्न कर लिया। दो प्लेटें, इधर सारा धनावेश संधारित्र की प्लेटों पर और इधर सारा ऋण आवेश संधारित्र की प्लेटों। सारा धनावेश संधारित्र की दूसरी प्लेट पर है सारा ऋण आवेश। धनावेश और ऋण आवेश हमने यहाँ पर ले लिया। अब धन आवेश और ऋण आवेश के बाद, इस धनावेश और ऋण आवेश के बाद मान लेते हैं यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व इस प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं माइनस सिग्मा। एक प्लेट पर ले लिया प्लस, एक प्लेट पर ले लिया माइनस, यानी कि दोनों प्लेटें बराबर और विपरीत रूप से आवेशित है। अब इसके बाद जब यहाँ पर ये प्लेटें रखी तो एक समान वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। वो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया ई नॉट। एक समान वैद्युत क्षेत्र आ गया आपके पास ई नॉट। ये ई नॉट वैद्युत क्षेत्र है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर इस पूरे बीज के स्थान। अब क्या किया, यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ का गुटका रख दिया। ये परावैद्युत पदार्थ का गुटका आपने यहाँ पर रख दिया। परावैद्युत गुटका ए बी सी डी, ये परावैद्युत गुटका आपने बीच में रख दिया। जब परावैद्युत गुटका आपने रखा तो परावैद्युत गुटका रखने पर क्या हुआ, इस परावैद्युत गुटके के, ये परावैद्युत गुटका परावैद्युत जैसा बताया था, इस परावैद्युत गुटके में इसके परमाणु है, अणु है, और इसके परमाणु और अणु जो है वो अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। मगर जब वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इनके धन और ऋण आवेशों के केंद्र थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। धन आवेशों का केंद्र चला जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेशों का केंद्र आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी कि प्रत्येक परमाणु ध्रुवित हो जाता है, प्रत्येक परमाणु में आ जाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है प्रत्येक परमाणु। प्रत्येक परमाणु को हम इस तरीके से बना सकते हैं। याद रखना, वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल नहीं है जो उस परमाणु या अणु में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, यानी कि परमाणु को आयनित कर दे, इतना प्रबल नहीं। ये ले लिया आपने, ऋण धन ऋण धन।
ये ले लिया। तो प्रत्येक परमाणु क्या बन गया, इसका एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। प्रत्येक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। तो अब अगर मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं, देखिए ये डॉटेड लाइन बना, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन बना दी। इस डॉटेड लाइन के अंदर के आवेश, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो आवेश है, इस धन ने इस ऋण को निरस्त कर दिया, इस प्लस ने इस माइनस को। यानी कि आप कह सकते हैं इसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है, डॉटेड लाइन के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, संचित नहीं है। अब यहां कोई आवेश नहीं है, तो यहां पर इस ए बी पृष्ठ पर सारा आ गया ऋण आवेश, और इस सी डी पृष्ठ पर सारा आ गया धन आवेश। ये आ गया आवेश का मीन्स प्रेरित हो गया वैद्युत क्षेत्र के कारण। परावैद्युत पदार्थ के परमाणु ध्रुवित हुए, ध्रुवित होने के कारण उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ये वाला सिरा, इस परावैद्युत का सिरा ए बी हो गया ऋणावेशित और सिरा सी डी हो गया धनावेशित। इस घटना को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। जब किसी परावैद्युत गुटके को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत गुटके के विपरीत पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहलाता है परावैद्युत गुटके का ध्रुवण। ध्रुवण के बाद अब देखिए आपने बाहर प्लेटें लगाई हैं, माना यहाँ पर ये जो आवेश प्रेरित हुआ इसको आप बोलते हैं प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। प्रेरित आवेश, मान लेते हैं प्रेरित आवेश जो यहां पर आया उसका घनत्व है माइनस सिग्मा पी, और यहां पर जो प्रेरित आवेश आया वो प्लस सिग्मा पी। तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर परावैद्युत गुटके के अंदर पैदा हो जाता है, जिसको आप दिखा सकते हैं ई आई, ई आई, ई आई से। ये ई आई है प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। ए आई जो मिला आपको वो मिला प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये पैदा हो रहा है प्रेरित आवेशों के कारण। प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस प्रेरित क्षेत्र के कारण अब देखिए दो वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट, उस ई नॉट का मान हो गया आपके पास इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट का मान अगर आप लिखना चाहें तो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट का मान हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। ये था प्लेटों पर जो आवेश था उनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या आ गया आपके पास, प्रेरित आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र ई आई, वो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र हो गया ई आई बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो वैद्युत क्षेत्र हो गया आपके पास। पहला वैद्युत क्षेत्र जो आपके पास है ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर है, और इस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है परावैद्युत पदार्थ के भीतर ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब ये दोनों विपरीत दिशा में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये ई हो गया। परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई नॉट माइनस ई आई, इन दोनों का मान रखा जाए तो ई नॉट का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई आई का मान है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र।
परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया आपके पास वो आ गया ये। यहां से आप सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ई बराबर आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। ये है परावैद्युत पदार्थ के भीतर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, या इसको कहते हैं परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। ध्यान दीजिएगा ये शब्द इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ई जो है परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान है। अंदर इतना कम हो गया, बाहर जो आपने लगाया था ई नॉट लगाया था, अंदर जब परावैद्युत ध्रुवित हो गया तो उस ध्रुवित आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में पैदा हुआ ई आई, जिसको आपने कहा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। आगे एक परिभाषा आएगी, वहां पर ये शब्द बहुत इंपोर्टेंट होता है, बुक्स में नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना, इसलिए इसको बार बार दोहरा रहा हूं। ये है यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। यह आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आती है एक परिभाषा। परिभाषा क्या है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले वाले चैप्टर से ही आपने पढ़ रखा है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम का परावैद्युतांक का परावैद्युतांक जिसको आप दिखाते थे के से। इस माध्यम के परावैद्युतांक के जो आपने सूत्र पढ़े पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को। अब जो है यहाँ पर के अनुसार के बराबर होता है ई अपॉन ई नॉट। के बराबर आप लेंगे ई नॉट अपॉन ई। अब देखिए ई नॉट जो ऊपर बताया आपको, ई नॉट है संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु या निर्वात होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई का मान है ई यहाँ पर है परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। तो दो चीजों का अंतर है ये, परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान और वायु या निर्वात में संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट्टे परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र के घटे हुए मान के अनुपात को आप कहते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, फिर से सुनना, वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परावैद्युत पदार्थ रखने पर परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटे हुए मान के अनुपात को आप कहते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक। समान चीजों का अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई भी मान। ई नॉट अपॉन ई, ई नॉट का मान लिखा है आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई का मान आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा। ये आ गया आपके पास माध्यम का परावैद्युतांक।
तो याद रखिएगा परावैद्युतांक के लिए तभी इंपोर्टेंट है ये ई जो यहाँ पर है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटा हुआ मान। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटा हुआ मान है ये ई। तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा आपकी समझ में आएगी, के बराबर ई नॉट अपॉन ई कर। ये तो आ गई आपके पास एक चीज। हेलो 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 नीरज। सर नमस्ते। नमस्ते। अरे तू हर समय ऑनलाइन ही रहता है क्या? सर नहीं सर, आपका वो ऊपर मैसेज आया तो सर दिख जाता ना सर, कौन ऑनलाइन आ रहा कौन नहीं आया सर, तब जुड़ा। अरे कहाँ पर दिखता है? अच्छा, ऐसे पता लग सर जाता आ है? जाता है ना सर। सर हाँ। मैंने कहा कल के लिए रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, इसलिए मैंने कहा इसी में कर लेता हूँ, बच्चे उसमें देख लेंगे या उसमें देख लेंगे ना। सर हाँ। हाँ, तो सुबह के क्या होता है, कभी टाइम नहीं होता है, दिक्कत होती है। अभी तो साफ दिख रहा होगा ना बेटा? सर हाँ सही दिख रहा है सर। सुबह दिक्कत हो रही थी ना? सर नहीं, सुबह भी ठीक ही होता है सर। ठीक ही होता है, मैं इसी समय रिकॉर्ड कर लूंगा, सुबह देख लोगे, उसमें भेज के ठीक ही तो है सर हाँ। ना। रिकॉर्ड कर दिया उसने, भेज दिया, उसमें भेज ही देता हूँ मैं, किसमें यूट्यूब में अपलोड कर ही देता हूँ, सर ग्रुप में हाँ। भेज ही देता हूँ, जहां देखना चाहो। इसमें समझ में आया बेटा कुछ? सर हाँ सर, शुरू अभी से जुड़ा देखा ना था सर, तूने? 9 मिनट बाद जुड़ा सर। अच्छा अच्छा, तो मैंने थोड़ा फिर पीछे से स्टार्ट किया, दोबारा भी समझाया, आया कुछ समझ में? सर हाँ सर, आ ही रहा है सर। आ ही रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा आज बता देता हूँ ना इतना टॉपिक, कल आज, और ये कल वाला भी रिलेटेड ही है। अगर कल हो पाएगा तो कल फिर ये अगला थोड़ा वो है लंबा, तो मैंने कहा आज इतना तो कर लूँ यहाँ पर, कैसा, कुछ नहीं होने से सर कुछ हाँ। होना अच्छा हुआ ना। सर ठीक है हाँ। बेटा, हो गया बेटा खाना पीना? सर नहीं आया सर, सर आपका हो गया? नहीं यार बेटा, मैं तो यहाँ लगा हूँ, घर खाना बन रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं। सर हाँ। ठीक है फिर, हाँ बेटा, ठीक है, गुड नाइट बेटा। सर हाँ ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।